बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वर्क वेल। पिछला हमारा टॉपिक था मैट्रिसेस एंड मैट्रिक्स ऑपरेशन। इसके पार्ट ए में हम लोगों ने कुछ ऑपरेशंस किए थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। आज हम लोगों ने परफॉर्म करना है इन्वर्स और ट्रांसपोज। पहले हम लोग देखते हैं मैट्रिक्स ऑपरेशंस में ट्रांसपोज क्या होता है। हम किसी भी कोई भी मैट्रिक्स अगर हमें गिवन हो तो हम उसका ट्रांसपोज कैसे फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स ए, वैल्यूज़ हैं 1, 4, -2 एंड 3। टू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स इज़ टू मच ईजी। सिंपल, हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं इसकी रोज़ को कॉलम के साथ और कॉलम्स को रोज़ के साथ। इंटरचेंज रोज़ एंड कॉलम्स। मीन्स हमारे पास आ जाएगा ए ट्रांसपोज इक्वल, इसका ये फर्स्ट कॉलम है, ये इसकी फर्स्ट रो बन जाएगी 1, -2। सेकंड कॉलम है 4 और 3 और ये इसकी रो बन जाएगी 4 और 3 और ये हमारे पास आ जाएगा सिंपल ए का ए ट्रांसपोज। अब आप देख रहे होंगे कोई भी मैट्रिक्स हमें ये इसका ऑर्डर 2×2 है, हमें 3×3 का कोई मैट्रिक्स गिवन हो, 4×4 का कोई मैट्रिक्स गिवन हो, सिंपल हम लोग इसी तरह उसकी रोज़ को कॉलम और कॉलम्स को रोज़ के साथ इंटरचेंज करके अपना ट्रांसपोज जब कोई भी मैट्रिक्स हो उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारा दूसरा ऑपरेशन है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड है एज़ कम्पेयर टू ट्रांसपोज बट नॉट अ डिफ़िकल्ट। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स वो अब हम लोगों ने कैसे करना है। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग अपना ऊपर वाला मैट्रिक्स ले लेते हैं। मैट्रिक्स ए हमारे पास गिवन है 1, 4, -2 और 3। अब सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक नंबर गिवन है लाइक 2। हमें इसका आंसर चाहिए 1 अगर हम इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो अंडरस्टूड है, मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी 1/2 के साथ, 2 से कैंसिल और आंसर मेरे पास आ जाएगा 1। सिमिलरली अगर मेरे पास 4 है तो इसको मैं 1/4 के साथ करूँगी तो मेरे पास 1 आ जाएगा। मेरे पास 6 है, मैं 1/6 के साथ करूँगी, 6 से कैंसिल और मेरे पास आंसर 1 आ जाएगा। These numbers means 1/2 and 1/4 called reciprocals। इन्हें हम कहते हैं reciprocals of 2 and 4 means 1/2 is a reciprocal of 2 and 1/4 is a reciprocal of 4. 1/6 is a reciprocal of 6 that gives answer 1। अब ये जो हमारे पास आंसर 1 आता है इसे हम बोलते हैं यूनिटी आइडेंटिटी इन मैट्रिक्स फॉर्म। इन मैट्रिक्स फॉर्म ये जो हमारे पास रेसिप्रोकल आ रहा है, इस रेसिप्रोकल को हम लोग इन्वर्स बोलते हैं। मीन्स रेसिप्रोकल को ही हम इन्वर्स बोलते हैं। अगर हम लोगों ने मैट्रिक्स ए है उसका इन्वर्स लेना है जिसका आंसर हमें मिले 1, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/a के साथ। मीन्स इस 1/a को हम रिप्रेजेंट करते हैं a × a इन्वर्स इक्वल टू 1। इन मैट्रिक्स फॉर्म दिस 1 इज़ रिप्रेजेंटेड बाय i, दिस 1 इज़ रिप्रेजेंटेड बाय i विच इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मीन्स हमारे पास आना चाहिए a इन्वर्स इक्वल टू i क्या होता है हमारे पास, i मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1। मीन्स जिसमें हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स 0 हो और नॉन डायगोनल मैट्रिक्स यूनिटी हो, मीन्स 1। a इन्वर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। इसी तरह a इन्वर्स इंटू a ये भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स I होना चाहिए। अब हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स A है 1, 4, -2 और 3। इसका सबसे पहले मैंने लेना है A इन्वर्स। तो मैं A इन्वर्स फाइंड आउट करूं जो कि मेरे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद मुझे I दे।
ए इनवर्स मैं फाइंड आउट कैसे करूँगी, मीन्स 1/a मैंने क्या करना है, ए इनवर्स इक्वल टू जो मेरे पास ये चीज़ है इसका मैं साइन चेंज कर दूँगी डायगोनल मैट्रिक्स का, मीन्स वो रिप्लेसमेंट कर दूँगी, इधर 3 आ जाएगा और इधर 1 आ जाएगा। और नॉन डायगोनल मैट्रिक्स का हम लोग चेंज दी साइन, क्या करूँगी, इन दोनों का साइन चेंज कर दूँगी, मीन्स माइनस वाले को प्लस और प्लस वाले को माइनस। और डायगोनल मैट्रिक्स की इंटरचेंज बोथ नंबर्स, इंटरचेंज बोथ डिजिट्स, मीन्स जो नंबर्स या डिजिट्स जो हमें गिवन होंगे उन दोनों को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर दें। ये -4 हो जाएगा और ये प्लस का 2, क्योंकि ये माइनस का 2 था। अब मैं A डॉट A इनवर्स करती हूँ। मुझे पता है ये मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 का है, ये मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, मीन्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है, इसका भी 2 क्रॉस 2 है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। 1 4 -2 और 3। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, इसके इन्वर्स के साथ, मीन्स 3 -4 2 और 1। अब इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स की तादाद इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल होने चाहिए, लेकिन हम मल्टीप्लिकेशन इसकी रोज़ और इसके कॉलम्स के साथ करते हैं। A डॉट A इनवर्स मल्टीप्लाई करते जाते हैं, मेरे पास क्या आता है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 3 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 2 ज़ार 8। अब इसी मैंने रो को पकड़ना है और इस कॉलम के साथ करना है, यह आ जाएगा -4 और 1 मल्टीप्लाइड बाई -4 -4 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस का 4। अब इस रो की बारी आ गई है, -2 मल्टीप्लाइड बाई 3 2 3 ज़ार 6 और 3 2 ज़ार प्लस का 6। अब इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई 2 4 ज़ार 8 माइनस माइनस प्लस 2 4 ज़ार 8 और 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू 3। अब मेरे पास आ गया है A डॉट A इनवर्स और 8 प्लस 3 11 कैंसल, इधर 0 ये भी कैंसल, 0 8 प्लस 3 11। जैसे कि व्यूज़ आप देख रहे हैं मेरे पास ये जो है इसके नॉन डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो 0 है, नॉन डायगोनल्स 11 है। ये मेरा इस कंडीशन को A डॉट A इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आज इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, मीन्स इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 होने का मतलब ये है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 होने का मतलब ये है कि डायगोनल मैट्रिक्स में जो नॉन डायगोनल मैट्रिक्स है उसमें कोई ना कोई वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर रही हूँ, बट वैल्यूज़ मस्ट बी सेम। सिमिलरली यहाँ भी 11 आ रहा है, यहाँ भी 11, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स तो A इनवर्स A इंटू इनवर्स इक्वल टू आई। इसी तरह हम अपने A इनवर्स डॉट A को भी कंडीशन फुलफिल कर सकते हैं कि वो आई के इक्वल आ रहा है, बट इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमें पता है A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, इसलिए हम ये भी वेरिफिकेशन के लिए चेक कर लेते हैं। A इनवर्स है हमारे पास, A डॉट A इनवर्स, A इनवर्स हम लोगों ने लिया था, हमारे पास था 3 -4 2 और 1, और A था हमारे पास 1 4 -2 और 3। मैंने A इनवर्स पहले रखा है, A को बाद में। अब इसकी मैं रो पकड़ लूँ इसके कॉलम के साथ, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 A डॉट A इनवर्स इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, इससे मल्टीप्लाई करूँगी 3 आ गया, -4 -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 8 आ गया। अब मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू 12 माइनस माइनस प्लस माइनस 12। अब आप देख रहे हैं इस रो को पकड़ना है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 -2, फिर इसको इसके 2 4 ज़ार 8 1 प्लस 3 ये आ गया
तो ए डॉट ए इनवर्स इक्वल आता है 11, ये भी कैंसिल, 0 0 और 11, ये भी हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई है। ए इनवर्स ए डॉट ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स डॉट ए इक्वल टू, ये भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। आई होप व्यूज़ आपको मेरी सारी जो आज मैंने समझाया इसकी समझ आ गई होगी। ये पिछले लेक्चर का लेक्चर भी था। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में हम लोग गॉसियन एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।